ऐसा है कि सीट का बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीट के बाद अलग अलग जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में सभी दल ने आपस में चर्चा कर लिया है और चर्चा करने के बाद सभी लोग अपने अपने दल के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। और कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था इस बात को कि अगर एक दो सीट में जिसमें कि आपसी सहमति बनानी है तो जहां 242 सीट में बन गया तो एक सीट में भी आपसी सहमति जो है वो लोग रात में ही कर लिए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का सूचना आप लोगों को दिया कि हमारे एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। आराम से हम लोग अभी मैं जा रहा हूं जदयू कार्यालय में और वहां बैठ करके नॉमिनेशन की सारी तैयारी का आपस में समीक्षा कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समस्या ही नहीं है। एनडीए आज सबसे आगे है। अभी तक महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का सही फिगर भी लोगों को नहीं दिया है और दूसरा कि उन्होंने अभी तक जो है उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं किया है। वहीं पर एनडीए सबसे आगे है और एनडीए 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या? पहले कह रहे हैं नॉट ऑल इज वेल, फिर सुबह सुबह दिल्ली। उपेंद्र कुशवाहा जी का सारा मामला हल हो चुका है और अब वो कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। सर, ग्रैंड अलायंस में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन सिंबल बांटे जा रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। नहीं, सिंबल में उन्होंने पहले जो सिंबल बांटा था, मैंने देखा सोशल मीडिया में कि फिर उन्होंने सिंबल वापस ले लिया, क्योंकि मुझे जो मालूम हुआ है, एक कांग्रेस के नेता ने बताया कि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी दल को सिंबल पहले बांटने का हक किसने दे दिया, और इस बात को लेकर के आपसी खिंचातान उनका चल रहा है। किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस वहां पर छोटा भाई बनने को तैयार नहीं है और ये उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में आज वो राजद को अपना नेतृत्व कबूल करने को तैयार नहीं है। सर, मुकेश सहनी के लिए क्या अभी भी रास्ते एनडीए में खुले हुए हैं? अब ये मुकेश सहनी जी का अपना मामला है। ये एनडीए में तो अब सारे सीट का बंटवारा हो चुका है, इसलिए एनडीए में मुझे नहीं लगता है किसी तरह का कोई जो है अब उनकी एंट्री हो सकती है। उन्होंने अंतिम समय में अगर कोई प्रयास भी किया है तो हमारे साथ दिक्कत है कि हम उस प्रयास में उनको मदद नहीं कर सकते। मैथिली ठाकुर के आने से सर दरभंगा के क्षेत्र में क्योंकि एक फोक सिंगर। देखिए, मैथिली ठाकुर सिर्फ दरभंगा की नहीं है, मैथिली ठाकुर बिहार की नाज है, मिथिला की नाज है। इसीलिए किसी एक क्षेत्र से किसी इतने बड़े प्रतिभा को जोड़कर रखना उचित नहीं है। मैथिली ठाकुर जी पूरे बिहार और मिथिला की नाज हैं और पूरे देश में उनका एक सम्मान है। इसीलिए मैथिली ठाकुर जी यंग युवाओं के बीच एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी, संजय गुप्ता कुम्हरार में टिकट मिला, उसी तरह जो है अपने कुशवाहा जी को मिला, रत्नेश कुशवाहा को मिला पटना सिटी में नंदकिशोर जी के जगह, उसी तरह जो है बहुत सारे युवाओं को हम लोगों ने जो है पार्टी से जोड़ा है, उनको मौका दे रहे हैं। ऐसे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है चयन करके टिकट देने का काम किया है और प्रतिभाशाली युवाओं को भी हमने जो है इसमें लाने का काम किया है। नीतीश कुमार का दौरा कल से शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार कल से चुनावी हम लोग सब अभी उसी के लिए तो बैठ करके हम लोग सभी दल एक साथ बैठ करके कल से जो है नामांकन का पूरा कौन कौन नेता कहाँ जाएंगे ये हम लोग बैठ करके अभी तैयार करने वाले हैं। सर, गृह मंत्री भी आ रहे हैं 3 दिवसीय दौरे। नहीं, मैंने कहा को 16 अक्टूबर को गृह मंत्री जी आ रहे हैं। उनका न्यूज चैनल के साथ वार्ता है 16 के शाम में और उसके बाद जो है प्रमुख नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 17 तारीख को उनकी एक सभा होगी और 18 तारीख को फिर हिंदुस्तान पत्रिका का जो है कोई उनका कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो दिल्ली जाएंगे। बाकी के बचे 30 सीटों का सर उम्मीदवार तैयार बैठा है। अभी हम जा रहे हैं, किसी भी वक्त हम घोषणा कर देंगे। वो सूची ऑलरेडी हमारे पास अध्यक्ष के रूप में मेरे पास वो सूची आ गई है। मैं बस थोड़ा समय निकालता हूँ, फिर उसकी